अनामिका गर्भवती थी। ये जानने के बाद से सासू माँ शारदा उसका बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी। एक दिन अनामिका घर का कामकाज कर रही थी। ठीक उसी वक्त सासू माँ आके कहती है, बेटा अनामिका, मैंने कितनी बार कहा है कि इतना काम मत करो, क्यों कर रही हो? सासू माँ, मुझे बैठे रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए काम कर रही हूँ। नहीं बेटा, इतना काम करना बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तुम प्रोटीन युक्त खाना लो और आराम करो। कोई काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है माँ जी। वो दिन खत्म हो जाता है। दूसरे दिन सासू माँ उसके जरूरत के सारे फल ले आके रख देती है। ये देखकर अनामिका कहती है, सासू माँ, इतने सारे फल आप किसके लिए लाई हैं? तुम्हारे लिए लाई हूँ। कोई नहीं खाएगा तुम्हें छोड़ के। इन फलों को खाओ और फल जैसे बच्चे को जन्म दो। वो तो ठीक है, पर इतना फल खाना मेरे लिए मुश्किल है। आप मुझे कोई काम भी नहीं करने देती। मैं बोर हो जा रही हूँ। मुझे कुछ काम करना है सासू माँ। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम काम मत करो। तुम बस बैठो और खाओ जो तुम्हें पसंद हो। सासू माँ कहती है। अनामिका भी उसके बात पे तैयार हो जाती है। हर दिन सासू माँ अनामिका की बहुत देखभाल करती है। हर दिन वो खुद ले जाकर उसके हाथों में फल देती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन अनामिका की माँ वहाँ आती है। बेटा अनामिका, कैसी हो? सासू माँ देखभाल तो कर रही है ना? माँ, सासू माँ मेरी बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी सासू माँ ऐसा देखभाल करेगी। शादी के वक्त से भी ज्यादा। जब से उन्हें पता चला है मैं गर्भवती हूँ, तब से और भी ज्यादा कर रही हैं। वो छोड़ो, पहले ये बताओ, पिताजी नहीं आए आपके साथ? बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। माँ, मैं मायके जाके बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती हूँ माँ, यहीं रहना चाहती हूँ। मेरी सासू माँ बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं बेटा, हम तुम्हारी पहली डिलीवरी कराना चाहते हैं। माँ, आप चाहती है वो तो ठीक है, पर मैं यहीं पे बहुत खुश हूँ माँ। इस तरह से अनामिका कहती है। उसकी माँ भी उसकी बातों पर तैयार हो जाती है। फिर वो सासू माँ के पास जाती है। भाभी, मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है। कई सासें बहुओं को प्रताड़ित करती है, हमने देखा है, लेकिन आप मेरी बेटी का बहुत अच्छे से देखभाल कर रही हैं। बेटी कह रही है वो हमारे साथ नहीं जाना चाहती, तभी समझ गई आप कितने अच्छे से ख्याल रख रही हैं। अब क्या कहूँ भाभी, बेटी नहीं है ना, बेटी और बहू सब अनामिका ही है। शारदा कहती है। उनकी बातें सुनकर वो भी बहुत खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर बहू सासू माँ के पास आती है। अनामिका, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम अपनी माँ के साथ नहीं जाना चाहती हो? वो भी तुम्हारा देखभाल करना चाहते हैं ना? साथ जाती तो वो खुश हो जाते। उनकी बातें सुनकर अनामिका रो पड़ी। ये देखकर सासू माँ चिंतित होकर कहने लगती है, अनामिका, क्या हुआ बेटा? सासू माँ, मेरी माँ को आपकी अच्छाई के बारे में नहीं पता। आखिरी बार उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ कहा था। याद है आपको, शादी के बाद वाले हफ्ते में जब वो आई थी मुझसे मिलने के लिए? हाँ, मुझे याद है। उस दिन माँ ने कहा था, देखो अनामिका, तुम्हारी नई नई शादी हुई है। अगर सासू माँ ठीक से देखभाल ना करे तो पति के साथ अलग रहने लगना। अगर वो तुम्हें परेशान करे, डांटे, तो बिल्कुल मत सहना। उनके मुंह पे जवाब देना। उससे ही घर का काम करवाना। तुम करने लगोगी तो तुम ही से वो हर वक्त करवाएगी। और अगर ज्यादा परेशान की तो अपने पति को लेके अलग रहने लगना, समझी ना? माँ, क्यों माँ? तुम इस तरह से क्यों कह रही हो? तुम्हें तो कहना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी है अपनी सासू माँ का देखभाल करना। पर तुमने जो कुछ कहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे पागल लड़की, सास लोग बहुओं को बहुत परेशान करती है, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया। और जब वो ऐसा कह रही थी, मेरे पति उस वक्त वहाँ आ गए और फिर मेरे पति मेरे माँ से कहने लगे, सासू माँ, आप जैसा सोच रही है मेरी माँ बिल्कुल ऐसी नहीं है। मेरी माँ बहुत ही अच्छी इंसान है। जब वो अनामिका से प्यार करेगी तो वो आप लोगों को भी भूल जाएगी, देख लीजिएगा। अरे दामाद जी, हम भी वही चाहती है। अगर वो ठीक है तो हमारे लिए सब ठीक है। हम इधर आएंगे भी नहीं। बस हमारी बेटी आंसुओं के साथ हमारे घर नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर गुस्से से वो चली गई। उस दिन से मेरी माँ यहाँ कभी नहीं आई। जब मैंने बताया कि मैं गर्भवती हूँ,
तब जाके वो मुझे यहाँ आई ले जाने के लिए। अगर मैं उनके साथ चली गई तो जरूर से वो मेरा कान भरेगी, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। अरे बेटा, तुम्हारी माँ ने कहा क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। हर माँ सोचती है कि उसकी बेटी को तकलीफ ना हो, इसी कारण उन्होंने कहा होगा। फिर भी अगर तुम्हें जाना नहीं है तो यही रहो, मैं भी तुम्हें भेजना नहीं चाहती। वैसे भी बेटा 2 दिनों में आ ही रहा है। सच में सासू माँ? पर उन्होंने तो मुझे एक बार भी नहीं कहा। मुझे लगता है वो तुम्हें सरप्राइज देने का सोचा होगा और फिर भूल गया कहना। इस तरह सासू माँ मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। 2 दिनों बाद अनामिका के पति लौट आते हैं। अपने पति को देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। उसके पति भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अनामिका, कैसी हो? माँ तुम्हारा ठीक से देखभाल कर रही है ना? अजी, तुम्हारी माँ ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया। इन चोटों को देखो, गर्भवती हुई है जानने के बाद भी उन्होंने मुझे कैसे मारा। इस तरह वो जख्म दिखाती है। ये देखकर वो चिंतित हो जाता है। मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है। अनामिका, तुम झूठ बोल रही हो ना? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये घाव कैसे हुए? इस तरह वो रोती है। इस बीच सासू माँ वहाँ आती है। माँ को देखकर बेटा कहने लगता है, माँ, तुमने अनामिका को इस तरह से क्यों मारा? अरे बेटा, मैंने अनामिका को नहीं मारा, वो झूठ बोल रही है। उसने मुझे मारा है। देखो, मेरे घाव देखो। ये सब देखकर वो कहने लगता है, माँ, अनामिका, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तुम दोनों तो एक साथ बहुत खुश थे, फिर अचानक से क्या हो गया? ये कहकर वो बहुत परेशान हो गया। ये देखकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अरे बेटा, बहू ने तुम्हारे साथ मजाक किया था। ये सुनकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। हाँ, तुम दोनों के मजाक के चक्कर में मेरी जान निकल गई थी। उसकी बातें सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगे। इस तरह दिन निकलते गए। फिर अनामिका के महीने पूरे हो गए। उसने एक बहुत ही स्वस्थ पुत्र संतान को जन्म दिया। अनामिका और संतान दोनों ही बहुत स्वस्थ थे। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। अनामिका के साथ साथ सासू माँ भी उस बच्चे का बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी। सभी कहते थे अनामिका बहुत भाग्यवान है कि उसे इतनी अच्छी सासू माँ मिली। एक गांव में एक सासू माँ और एक बहुरानी रहती थी। सासू माँ का नाम था सुधा और बहुरानी का नाम था अनामिका। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए गरीबी में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही साथ गांव के रंगा के पास उनके बहुत उधार भी थे। उन उधार को चुकाने के लिए उन्हें मजदूरी का काम करना पड़ता था और जब काम नहीं होता था वो जंगल जाते थे जलाने की लकड़ी लाने, जिसे बेचकर वो अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन रंगा, जिसने उन लोगों को उधार दिया था, उनके घर आता है। कब तक इस तरह आपके घर के चक्कर लगाने होंगे? कब मेरे पैसे वापस करेंगे आप? रंगा, तुम हमारी परिस्थिति देख रहे हो ना, कैसे भी करके तुम्हारा ब्याज चुका रहे हैं हम, है कि नहीं? ब्याज की बात छोड़ो, मैं असल पैसे के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। इस तरह से रंगा कहता है। उसकी बातें सुनकर अनामिका कहती है, रंगा जी, थोड़ा धैर्य धरिए, कैसे भी करके हम आपके सारे उधार चुका देंगे। अनामिका ने इस तरह से कहा। उसकी बातें सुनकर रंगा चिड़चिड़ाते हुए कहने लगा, अगर जल्दी तुम लोगों ने मेरे उधार ना चुकाया तो मैं तुम दोनों को अपना यहाँ नौकर के तौर पे रख लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ऐसा ही होता है, अगर औरतों को पैसे उधार दो जहाँ मर्द ना हो। मुझे ऐसे ही चक्कर लगाने होंगे जिंदगी भर, लगता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सब बातें सुनकर सुधा और अनामिका बड़े दुखी हो जाते हैं, पर कुछ कह नहीं पाते हैं, चुपचाप रहते हैं। सासू माँ, और कितने दिनों तक हमें उससे अपमानित होना पड़ेगा? कुछ नहीं होगा अनामिका, ईश्वर हमारी रक्षा जरूर करेंगे। एक ना एक दिन हमारी परिस्थिति भी ठीक हो जाएगी, चिंता ना करो। परिस्थिति ठीक होने का तो पता नहीं सासू माँ, पर अभी चलिए पहाड़ से जाकर लकड़ियाँ ले आते हैं। इस तरह कहकर वो एक कुदाल और रस्सी लेकर निकल पड़े। जब वो सड़क से जा रहे थे, एक गाय जोर जोर से चिल्ला रही थी, जैसे कि मानो वो बहुत मुसीबत में हो। अनामिका, लगता है कोई गाय बुला रही है। कहाँ है वो? दिख तो नहीं रही है कहीं पे। हाँ, मैंने भी गाय की ही आवाज सुनी।
अब वो इस तरह से कहकर आसपास देखने लगे। एक बड़ी सी गाय गड्ढे में गिर गई थी और वहां से बाहर नहीं निकल आ पा रही थी। ये देखकर सासू माँ और अनामिका दोनों उस गाय के पास गए। अरे, ये गाय तो गड्ढे में गिरने की वजह से चिल्ला रही है सहायता के लिए। हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। अरे बेटा, इतनी बड़ी गाय को कैसे हम बाहर निकालेंगे? उसके लिए गाय को भी हमें सहायता करनी होगी। हम दोनों मिलकर उसे निकाल लेंगे माँ। इस तरह से उन्होंने रस्सी से गाय को बांधा और खींच के बाहर निकाला। वो गाय भी तुरंत बाहर निकल आ गई। अरे, हमने गाय को बचा लिया। अब तुम अपने घर जाओ खुशी खुशी, ठीक है ना? ये कहकर वो लकड़ियां लेने के लिए निकल गए। वो गाय कहीं नहीं गई, उनका पीछा करते करते उनके साथ गई। ये देखकर सुधा कहती है, अरे बहू देखो, पीछे पीछे वो गाय हमारे साथ आ रही है। अरे ये क्या वो अपना घर भूल गई है? इस तरह उन्होंने कुछ जलाने की लकड़ियां इकट्ठा की। फिर वो जब अपने घर के लिए वापस जाने लगे तो अनामिका एक घर के सामने आकर पूछने लगी, भाई साहब, क्या ये गाय आपकी है? हमें जंगल में मिली। इस तरह अनामिका ने उस आदमी से पूछा। उसकी बातें सुनकर वो कहता है, नहीं नहीं, ये गाय मेरी नहीं है, मेरे सारे गाय तो घर पे ही है। ऐसा कहता है। उसकी बातें सुनकर वो आगे बढ़ गए। फिर एक दूसरे घर के आगे जाकर वो पूछते हैं। हर कोई यही कहता है कि वो गाय उनकी नहीं है। फिर सुधा कहती है, ये गाय लगती है किसी की नहीं है, फिर इसे हमें अपने साथ ले जाना होगा। वैसे ही हमारी जिंदगी इतनी तकलीफ में है अभी। अगर हम इस गाय को अपने साथ ले जाएंगे तो क्या खिलाएंगे? बहुत मुश्किल होगी। ऐसा क्यों? जब हम पहाड़ जाएंगे तो इसके लिए कुछ घास ले आएंगे, खिला देंगे। वैसे भी देखकर ये गर्भवती लग रही है। ठीक है, फिर हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। फिर वो उस गर्भवती गाय को अपने साथ घर ले आते हैं और बहुत लाड़ प्यार से उसका देखभाल करते हैं, ऐसा मानो कि वो उनके घर के सदस्य हो। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर वो गाय एक बछड़े को जन्म देती है। वो देखकर सुधा और अनामिका बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन अनामिका उस गाय से दूध निकालती है। वो गाय बहुत दूध देती है। सासू माँ, ये कोई साधारण गाय नहीं है। देखिए कितने दूध दिए इसने। अरे, इतने दूध अगर हर दिन बेचेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। फिर हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। वो इस तरह सोचते हैं। दूसरे दिन से अनामिका उस गाय से दूध निकालती है और सुबह सुधा जाकर उसे बेच आती है। इस तरह रोज दूध बेचकर वो पैसे कमाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद रंगा, जिसने उधार दिया था, वो उस गाय को देखता है। अरे वाह, ये गाय तो देखने में अच्छी लग रही है, अच्छा दूध भी देती होगी। ये सोचकर वो अंदर जाके अनामिका और सुधा से कहता है, जो वक्त दिया था वो खत्म हो गया है, अब पैसे कब दोगे? हम आपके सारे पैसे एक हफ्ते में चुका देंगे। आपको देने के लिए हमने कुछ पैसे अभी रखे हैं। अगर चाहिए तो हम आपको अभी दे देते हैं। वो ले जाइए वो पैसे। पैसे देने की जरूरत नहीं, ये गाय साथ ले जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, इस बात के लिए हम तैयार नहीं है। उस गाय की वजह से हमारा गुजारा चल रहा है, उसी के बदौलत पैसे कमा रहे हैं। फिर हम उसे कैसे दे दें आपको? नहीं होगा ऐसा। उसने कहा वो एक हफ्ते में सारे पैसे चुका देगी। रंगा वहां से जाने लगा तो उस गाय की तरफ लालच से देखा। इस तरह एक हफ्ते निकल गया। गाय के दूध बेचकर जो पैसे सुधा ने कमाए थे वो जाके रंगा को दे दिया। मुझे लगता है ये गाय की वजह से उनकी परिस्थितियां बेहतर है। कैसे भी उस गाय को उनसे दूर करना होगा। वो इस तरह सोचने लगा। गाय के बदौलत अनामिका और सुधा पैसे कमा रहे थे। एक दिन अनामिका सुधा के पास जाकर कहती है, सासू माँ, जब से इसने हमारे घर में कदम रखा है तब से हमारी पूरी परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। ये गाय ईश्वर के रूप में हमारे पास आई है। उस वक्त अगर हमने इस गाय को नहीं देखा होता तो हमारी परिस्थिति बद से बदतर होती। सच में ये गाय हमारे लिए देवी है, देवी। इस तरह उस गाय की गुणगान करने लगे वो। देखते ही देखते 2 दिन निकल गए। रंगा उधर अलग तरकीब सोच रहा था उस गाय को हड़पने के लिए। हाँ,
कोई फायदा नहीं इस तरह हाथ पे हाथ धरे सोचते रहने से। मुझे कैसे भी करके उस गाय को चोरी करनी होगी। इस तरह वो उस गाय को चोरी करने का सोचा। फिर उस रात जब सब सो रहे थे, वो एक रस्सी से उस गाय को बांध के वहां से साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। वो गाय गुस्से में आ गई और उस पर आक्रमण करने लगी अपनी सींग से। डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर अनामिका और सुधा बाहर निकल आए। कोई है, बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरह वो चिल्ला रहा था। तुरंत अनामिका आकर उस गाय को शांत की। मौका देखते ही रंगा उठ खड़ा हुआ और वहां से भाग लिया। जो भी आसपास थे वो देखकर समझ गए रंगा चोरी करने आया था। इस वजह से उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। हमारी गाय ने बहुत अच्छा काम किया है, नहीं तो वो सोच रहा था इस गाय को वो हमसे दूर कर देगा। उसे सही सबक मिली है। इस तरह सासू माँ और बहू रानी एक दूसरे से बात करने लगे। फिर जो कुछ हुआ ये सोचकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे।